हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम बायो ट्यूटोरियल्स। बेसिकली आज मैं आपसे बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगा जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम जेएनएम में ऑलरेडी पूछे गए हैं। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कर्ड इम्प्रूव्स द न्यूट्रिशन वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ। दही हमारी बॉडी के अंदर कौन से विटामिन की वैल्यू को बढ़ाती है? सो करेक्ट ऑप्शन इज विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनॉल इज द कमर्शियल प्रोड्यूस थ्रू अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ। इथेनॉल बेसिकली एक अल्कोहल है जो किससे बनता है, कौन सी स्पीशीज से बनता है? तो उस स्पीशीज का नाम है सैक्रोमाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस कंटेन मेनली। गोबर गैस कौन सी गैस का मिक्सचर है? सो गोबर गैस जो है वो आपका मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिक्सचर है। सो करेक्ट इज डी। वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट। वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट कब होता है? सो करेक्ट ऑप्शन इज 16 सितंबर। ये आपके बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज ड्यू टू लीकेज ऑफ। इस क्वेश्चन को समझिए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसमें कौन सी गैस का हाथ था? तो उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। इस गैस की वजह से थाउजेंड्स वर्कर डेथ हुई थी। तो इस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिड रेन। एसिड रेन किसकी वजह से होती है? सो एसिड रेन इज कॉज बाय सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। सो मूव करते हैं आपके 7th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज इन नेचर। नेचर में सबसे ज़्यादा स्पीशीज कौन सी है? सो करेक्ट इज ऑप्शन बी, इंसेक्ट। इंसेक्ट नेचर में सबसे ज़्यादा नंबर स्पीशीज रखते हैं। एल्जाइमर इज़ अ ह्यूमन एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ। इस क्वेश्चन को करने से पहले इसको थोड़ा समझिए। एल्जाइमर क्या है? एल्जाइमर एक बीमारी है जो दिमागी बीमारी है। वो किसकी वजह से होती है? वो होती है आपके एसिटाइल कोलिन की वजह से। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से एल्जाइमर बीमारी होती है। इस बीमारी में इंसान अपना सेंस खो देता है, अपनी एबिलिटी खो देता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, एसिटाइल कोलिन। सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आरबीसी डू नॉट अकर इन। आरबीसी किस में नहीं होती है? इस क्वेश्चन को तो रट लीजिए, ये बहुत बार आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर है कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर आरबीसी नहीं होती। आरबीसी की जगह उसके अंदर हीमोलिम्फ होता है जो उसकी ब्लड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10th। द हीमोग्लोबिन कंटेंट per 100 ml of blood of a normal healthy human adult is। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 100 ml ब्लड में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए? सो करेक्ट ऑप्शन इज 12 to 16 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एडल्ट विद एवरेज हाई हेल्थ हैज़ अ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। हमेशा याद रखिए, सिस्टोलिक का मतलब होता है ब्लड प्रेशर 120 mmHg और डायस्टोलिक का मतलब होता है 80 mmHg। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इरेथ्रोपोइसिस स्टार्ट इन। इरेथ्रोपोइसिस का मतलब होता है कि आरबीसी का बनना, उस प्रोसेस को बोलते हैं इरेथ्रोपोइसिस। ये बनती कहाँ पे है? ये बनती है हमारी रेड बोन मैरो के अंदर। So move to the question number 13. Calcium deficiency in the body occur due to the absence of।
अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है तो वो कौन से विटामिन की वजह से हो रही है? उस विटामिन को बोलते हैं विटामिन डी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज़? सो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रोटीन के अंदर जो डेफिशिएंसी होती है प्रोटीन की वजह से, उससे कौन सी डिसीज़ होती है? उस डिसीज़ का नाम है क्वाशीकॉर। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को मिस ना करिए, आपके एंट्रेंस में एज इट इज़ मिलेंगे ये आपको। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंटिन्यूअस ब्लीडिंग फ्रॉम एन इंजर्ड पार्ट ऑफ अ बॉडी इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। अगर किसी के कट लग गया उंगली में और ब्लीडिंग रुक नहीं रही, उसकी ब्लीडिंग कंटिन्यू होए जा रही है, तो वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी से हो रही है? तो उस विटामिन का नाम है विटामिन के। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो गई बॉडी के अंदर तो कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होती रहेगी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्लांट हार्मोन? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, ऑल ऑफ दीज। इसमें से प्लांट हार्मोन कौन सा है? तो इसमें सारे के सारे प्लांट हार्मोन ही हैं। ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉम्बिनेशन ऑफ राइपनिंग ऑफ फ्रूट। देखिए समझिए, जैसे आज अब मैंगो के सीज़न चल रहा है। इसमें क्या होता है, जो कंपनीज़ होती हैं, जो कंपनी वाले होते हैं जो आम बेचते हैं, तो वे क्या करते हैं, आम को पकाने के लिए इथीन और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, जिससे जो फ्रूट है मैंगो वो जल्दी एकदम पक जाए। तो उसकी परसेंटेज कितनी होती है? उसकी परसेंटेज होती है 80% इथीन एंड 20% कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। हार्मोन प्राइमरी कनेक्टेड विद सेल डिवीज़न। प्लांट के अंदर कौन सा हार्मोन है जो सेल की डिवीज़न को कराता है? तो उस हार्मोन का नाम है साइटोकाइन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेव्स डिसीज़ इज कॉज ड्यू टू। जो ग्रेव्स डिसीज़ है वो किसकी वजह से होती है? ग्रेव्स डिसीज़ जो होती है वो आपकी हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड की वजह से होती है। और दूसरी बात, थायराइड जो है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, इस बात को याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच हार्मोन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ मिल्क फ्रॉम फीमेल। जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनके अंदर मिल्क की जो फॉर्मेशन होती है वो किस हार्मोन की वजह से होती है? सो उस हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस बाय। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो मेल्स के अंदर बनता है, और वो कौन सी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, उन सेल्स का नाम बताना है हमने। उन सेल्स का नाम है लीडिक सेल्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसुलिन इज़ अ। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक विटामिन है, हार्मोन है, लिपिड है, एंजाइम है। तो बहुत से बच्चे इसको एंजाइम मार्क कर देते हैं, जो कि गलत है। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, हार्मोन। इंसुलिन एक हार्मोन है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डायबिटीज़ इज़ ड्यू टू। डायबिटीज़ जो होती है वो किसकी वजह से होती है? एंजाइम की वजह से, सोडियम की डेफिशिएंसी की वजह से, आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से, या एक हार्मोन डेफिशिएंसी है। सो करेक्ट ऑप्शन इज एंजाइम की डेफिशिएंसी से। क्वेश्चन नंबर 24। द हार्मोन रेगुलेट बेसल मेटाबॉलिक बॉडी। हमारी बॉडी का जो
बेसिक मेटाबॉलिक रेट होता है ना, वो कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है, उस हार्मोन का नाम बताना है। तो उस हार्मोन का नाम है थायराइड। थायराइड के बारे में 3 बातें जान लीजिए। पहली, थायराइड एक लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारी बॉडी का। दूसरी, ये हमारी बॉडी के अंदर बीएमआर को मेंटेन करता है। और तीसरी, ये हमें जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, इसका तीसरा काम ये है कि हमारी बॉडी के अंदर ये आरबीसी की फॉर्मेशन भी कराता है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। मूव टू द क्वेश्चन नंबर लास्ट 25। द ब्लड कैल्शियम लेवल लोअर बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल की अगर डेफिशिएंसी हो रही है तो वो किस हार्मोन की वजह से हो रही है? सो वो हार्मोन का नाम है पैरेथ हार्मोन। सो आज मैंने 25 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर लिए हैं सारे के सारे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं। इन क्वेश्चंस को मिस मत करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। आपके शेयर और सब्सक्राइब से मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी कि आपके लिए मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार करूं और आपके एग्ज़ाम में अच्छी रैंक आए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।